गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है। हालात बिगड़ चुके हैं, उससे आम लोगों की जिंदगी पर भी असर देखा जा रहा है। दफ्तर जाने वाले लोगों से लेकर स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों पर भी प्रदूषण का खतरा है। सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। वायु प्रदूषण से चिंताजनक हालात बन गए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होगी। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि पहले भी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और सख्त टिप्पणी भी की थी। एक तरफ जहां पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं दिल्ली सरकार की ओर से भी बड़ा फैसला लिया गया है। कल से दिल्ली में बिना पीयूसी के अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इसके अलावा BS6 से कम के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माफी भी मांगी है। खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट से क्या इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर अब टिकी हुई हैं। दिल्ली में बाहरी गाड़ियों पर ब्रेक लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या इसमें देरी हो गई है। इस तरह के प्रतिबंध को पहले लगा देना चाहिए था और मंत्री ने माफी मांगी है। सवाल ये भी है कि क्या ये माफी काफी होगी। संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, लगातार पॉल्यूशन का मीटर हाई है और सियासत भी इस मामले पर हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, सवाल ये उठ रहा है कि सॉल्यूशन अगर निकल सकता था इस पॉल्यूशन का, तो पहले भी ये प्रतिबंध लगाए जा सकते थे। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं बनता कि दिल्ली सरकार इसको लेकर पहले भी निर्णय ले सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 दिनों 15 दिनों में अगर आप देखें, लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर और 300, 350, 400 लगातार AQI आ रहा था। और अब जब सरकार जागी है तो अब देखिए, अब जो प्रदूषण जांच केंद्र है वहां पर भी लोगों के आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। लोग लगातार आ रहे हैं, पीयूसी ले रहे हैं। चूंकि कल से लगातार पीयूसी पे नजर होगी, पेट्रोल डीजल आपको मिलेंगे नहीं, पीयूसी नहीं होगा तो ऐसे में देखिए लगातार जो जांच है वो चल रही है। प्रदूषण को लेकर कैसे जांच चल रही है, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल से BS6 गाड़ियों की एंट्री होगी और पेट्रोल और डीजल उन गाड़ियों को नहीं मिलेगी जिनके पास पीयूसी नहीं होगा। तो सभी लोग इसको बहुत पॉजिटिवली लेकर जांच कराने आ रहे हैं। आप लोग जांच कराने आ रहे हैं? जी जी। क्या लगता है गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है और पहले ले लिया होता और बेहतर रहता, सही रहता और पहले हो जाता तो। आपकी पीयूसी एक्सपायर कर गई थी? जी जी, अभी करी थी कुछ टाइम पहले। वैसे तो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगी जिसके बाद पीयूसी नहीं होगा, इसलिए तो कराना पड़ रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर। देखिए, मोहम्मद जहांगीर बोल रहे हैं इसलिए तो पीयूसी कराना पड़ रहा है कि कल से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेंगे। बकायदे यहाँ कैमरा लगा हुए हैं, कैमरे में नंबर को लीड किया जाएगा, सेंट्रली कनेक्टेड होंगे यहाँ के सेंटर्स और यहाँ पर फिर पेट्रोल पंप में अनाउंसमेंट होगा कि आपको पेट्रोल या डीजल इसलिए नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपके पास पीयूसी नहीं है। तो पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज सिस्टम भी तैयार कर लिया जाएगा ताकि कल से इस पर नजर रखी जाए। और यहाँ पर प्रदूषण जांच के लिए आप देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती पीयूसी लेना। आप देखिए यहाँ पर जो रेट लिखे हुए हैं, बंदा 2 व्हीलर्स के लिए 94 रुपये, 3 व्हीलर्स के लिए 94 रुपये, 4 व्हीलर्स के लिए 129 रुपये, डीजल व्हीकल के लिए 165 रुपये। और आप एक बार पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जो होता है, उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो लोगों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। और लगातार अब प्रदूषण जांच केंद्र में मैं पिछले आधे घंटे से खड़ा हूं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो वाहन मालिक हैं वो अपने वाहन के साथ आ रहे हैं और सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं। नहीं तो कल से पेट्रोल पंप पे उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगी, तो कल से सख्ती बढ़ जाएगी और कल से सभी को एहतियात बरतना होगा कि अगर वो कार लेकर अपने व्हीकल्स को लेकर निकल रहे हैं तो कार्रवाई उन पर की जाएगी। जी बिल्कुल रजनीश, एक तरफ दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माफी भी मांगी है दिल्ली की जनता से, लेकिन इसके साथ ही सरकार की ओर से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका भी कितना सख्ती से पालन होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले की सुनवाई होनी है। क्या उम्मीद उससे की जा रही है और आज स्मॉग की स्थिति क्या है, क्योंकि कोहरे से तो राहत मिली है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्या फैसला आता है वो देखना होगा। लेकिन प्रदूषण को लेकर कोर्ट भी सख्त है और कोर्ट बार बार कह रहा है कि प्रदूषण कम कैसे हो, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करने चाहिए। पहले भी ये मामले जब न्यायालय में पहुंचे तो वहां पर माननीय न्यायाधीश ने कहा कि भाई ये बहुत ही गंभीर मसला है, प्रदूषण का जो मसला है। और दिल्ली में आप देखिए इस वक्त भी बहुत क्लियर स्काई आपको नहीं दिखेंगे, स्मोगी हर तरफ है। मैं थोड़ी देर पहले अक्षरधाम के इलाके में था, वहां भी ऐसी ही स्थिति थी। तो बहुत क्लियर अभी भी दिल्ली में नहीं, जबकि धूप निकल आई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। और जो AQI है वो 350, 400, 450 रह रहा है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बुजुर्ग और बच्चों को घर में रहने को कहा जा रहा है। स्कूल हाइब्रिड सिस्टम पे चले गए हैं, ऑफिस को हाइब्रिड करने को कहा गया है। 1 से 5वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो तमाम कदम एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि सरकार ने थोड़ा वक्त लगा दिया। अगर 10 दिन 15 दिन पहले से इस तरह से अगर टाइटनिंग की गई होती
तो शायद और इतनी बुरी स्थिति दिल्ली की नहीं होती। कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाया गया, लेकिन क्या कितना कारगर हो पाता है ये तो देखना होगा। कल से जब सख्ती और बढ़ेगी तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है। अब देखिए जैसे ही ये BS6 बिल्कुल रजनीश, पॉल्यूशन की स्थिति को देखते हुए ही विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि आंकड़े छुपाने का ही काम केवल सरकार ने किया और जमीन पर काम नहीं हुआ।